Hello everybody, Assalamu alaikum. Well, today we are going to start a new grammar topic, and that is narration. The narration is of two types, direct and indirect. Narration is of two types, direct and indirect. When we repeat the actual words of the speaker, that is the direct speech, and when we repeat the sum and substance of the actual words of the speaker, that is the indirect speech. मतलब मेरा कहने का है कि नरेशन की दो किस्में होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट हो गया कि जब हम किसी के किए हुए एक्चुअल वर्ड्स जो है मतलब वो लिखें या कहें. तो इनडायरेक्ट हो गया कि जब उसी के वर्ड्स को मैं अपनी मतलब लफ्जों में जो है वो बयान करता हूं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच जो है. तो आई हैव रिटन ए सेंटेंस. इनडायरेक्ट स्पीच. शी सेड आई एम वेरी बिजी. उसने कहा कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मतलब बहुत ही मशगूल हूँ. अब देखिए, ही सेड, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब जो है, और जो उसने कहा, जो उसकी स्पीच है, ये विद इन इन्वर्टेड कामाज होती है, तो इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. जो है हम शॉर्ट में लिखते हैं. मैंने इधर भी लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है. दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड व्हाट ही सेड इट इज विद इन इन्वर्टेड कामा, इट इज द रिपोर्टेड स्पीच जो है. तो अब इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड. अब यहां कामा हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे. ही सेड दैट. अब देखो, ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है. अब ये किसमें चला जाएगा? अब आई यहां कौन है? ये शी है. मतलब अब ये थर्ड पर्सन बन जाएगा. दैट शी वाज वेरी बिजी. ये देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है. दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट. Yeah. She said, comma inverted comma, I am very busy. तो यहाँ she said, ये said नहीं है, वो ऐसे ही said होता है. This is said. She said that, ये connecting word है. She said that she was. अब is am are किसमें चला जाएगा? is am जाएगा was में और are जाएगा verb में, क्योंकि पीछे जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब इसका past है. She said that she was very busy जो है, this is indirect speech. अब देखिए, let us discuss the rules one by one. The first one is when the reporting verb is in the present or future tense. यहाँ तो reporting verb किस में था? पास्ट में. लेकिन अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा. अब देखिए, टेंसेस ने पहली वीडियोस में डिस्कस किए हैं. जब तक आपको टेंसेस क्लियर नहीं है ना, अनलेस यू हैव the full command on the tenses जो है, you won't be able to understand this topic, that means narration fully जो है. अगर आपको tenses clear नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे का सारा जो है वो tenses का ही खेल है. तो when the reporting verb is in the present or future tense, the tense in the reported speech remains unchanged. मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है? जब भी कभी आपको नरेशन आए, पहले देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वो कौन सा टेंस है. अगर तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होना है. तो मैंने कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं. अब देखिए, यह सी सेज, वो कहती है, वो कहता है. आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं. तो ये कैसे आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है. ही सेज. अब दैट लगाएंगे. दैट. अब यहाँ आई कौन है? ही. अब देखो, आई एम रीडिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है. दैट ही इज रीडिंग ए बुक जो है, दैट ही इज रीडिंग अ बुक. इज इट क्लियर? तो इतना याद रखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जनरल स्टेटमेंट्स की बात है,
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो टेंस चेंज नहीं होता है। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक ही सेज, लेकिन आपने देखना है कि जो इन्वर्टेड कामास में है वो रिपोर्टेड स्पीच है। सेकंड वन, दे से वी हैव डन आवर वर्क। अब यहाँ भी जो है ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ भी ऐसे आएगा दे से दैट। अब यहाँ वी कौन है, ये दे है, दैट दे हैव टेंस, ये प्रेजेंट, वी हैव डन आवर वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, खाली जो है वो उसका जो पर्सन चेंज होगा, दैट दे हैव डन। अब आवर किस में जाएगा, वो वी के साथ आवर था, दे के साथ देयर वर्क, देयर वर्क। They say that they have done their work. Is it clear? अब नेक्स्ट वन इज they will say। अब देखिए यही फ्यूचर सिंपल है, मैंने पहले कहा ना अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होना है। देखिए लंबे चौड़े आप सेंटेंस है 1000 भी करें, अब नरेशन के जाए 1000 सेंटेंस भी करें, लेकिन जब तक आप वो मतलब रूल्स के मुताबिक नहीं ना चलेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पर क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात जो है वो टेंसेस पर कमांड होनी चाहिए। अब दे विल से ये फ्यूचर सिंपल है, अब इसमें भी यहाँ रिपोर्ट स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होना, सीधे आएगा कि दे विल से दैट। अब वी दे, अब ये भी कि वी आर स्टेइंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, दैट दे आर स्टेइंग, दैट दे आर स्टेइंग विद, यहाँ वी के साथ आवर था तो दे के साथ देयर लगेगा, देयर फैमिली मेंबर्स, देयर फैमिली मेंबर्स। They will say that they are staying with their family members। अब तो था, हाँ भी, अब यह नेक्स्ट है you have said। अब ये भी देख लो, अब you have said ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, you have said ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें भी टेंस जो है वो चेंज रिपोर्ट स्पीच का नहीं होगा। तो ये भी ये ऐसे आएगा कि you have said that। अब यहाँ आई को आई है तो you are ready, you are ready to face the exam, to face the exam। you have said ये भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें भी I am ready to face the exam, you have said that you are ready to face the exam जो है। अब देखो यहाँ you says to me, यहाँ है मतलब she says to me कि उसने मुझे कहा। अब यहाँ मतलब जिसको कहना है वो भी साथ ही है, ठीक है ना। यहाँ तो था ना कि दे से वो कहते हैं, अब किसको कहते हैं वो अलग बात है। यहाँ है कि बिल्कुल पार्टिकुलर बंदा है, तो यहाँ क्या आएगा, she says to me, she tells me। से होता है ना कहना, तो किसी को भी कहना, तो टेल मैंने बताना मीन्स मतलब किसी पार्टिकुलर बंदे को बताना, ठीक है ना। अब she यहाँ क्या आएगा, she tells me that, तो आगे है आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट। अब यहाँ कौन है, शी, दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, ये। अब इसी तरह है दे विल से टू हिम, ये भी वही है, ये फ्यूचर सिंपल जो है, दे विल से टू हिम कि वो उसको कहेंगे, यहाँ भी वही आएगा। हाँ मतलब जहाँ बताना हो तो वहां फिर टेल या प्रेजेंट में टेल और पास्ट में टोल्ड लिखते हैं, तो दे विल टेल हिम, दे विल टेल हिम दैट। अब वी किस में जाएगा, दे में, दैट दे आर रेडी, दे आर रेडी टू हेल्प। यहां था ना कि वी आर रेडी टू हेल्प एवर, यहाँ है कि दे आर रेडी टू हेल्प हिज, हिम है ना हिज फैमिली, हिज फैमिली। फिर देख लो एक बार, दे विल से टू हिम कि वो उसे कहेंगे वी आर रेडी टू हेल्प योर फैमिली, कि हम आपकी फैमिली की मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ क्या आएगा फिर, दे विल टेल हिम दैट दे आर रेडी टू हेल्प
his family. So this was something about the first rule. अब इतना याद रखें कि when the reporting verb is in the present or future tense, the tense in the reported speech remains unchanged. So this was the first rule. Inshallah, in the next video we shall discuss the rule number second related to the narration. I hope you might have understood it. So thank you very much for listening me with patience.